हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने प्रियंका चोपड़ा का नाम ना सुना हो। एक पॉपुलर ग्लोबल आर्टिस्ट होने के साथ साथ प्रियंका एक सेल्फ मेड वुमन भी है, जो कि अपने फाइनेंशियल सक्सेस का क्रेडिट अपनी मदर को देती हैं। अपने एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि जब वो बहुत यंग थी तब उनकी मदर ने उन्हें एक एडवाइस दी थी कि एक वुमन को हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रिगार्डलेस कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनकी लाइफ में कोई फादर, ब्रदर या हस्बैंड भी हो। अगर ऐसी अपब्रिंगिंग हो तो डेफिनेटली प्रियंका जैसी लीडिंग फीमेल फिगर्स एक इंस्पिरेशन का काम करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ज्यादातर वुमेन को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। और आमतौर पर देखा जाए तो लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम को सिर्फ वर्किंग वुमेन के साथ लिंक करते हैं। हालांकि ये पार्शियली ट्रू है, लेकिन इस केस में भी ऐसी कई वुमेन प्रोफेशनल्स हैं जो कि आज भी फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए अपने हस्बैंड, ब्रदर या फिर फादर पर डिपेंड करती हैं। इससे हमें पता चलता है कि पैसा कमाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ एक छोटा पार्ट ही है। आपको अपने पैसे को एलोकेट कैसे करना है और उससे रिलेटेड स्किल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जब बात गाइस कैपिटल एलोकेशन यानी इन्वेस्टमेंट की आती है तो डिफरेंट एज ग्रुप की विमेन के लिए इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगल मदर के फाइनेंसेस हमेशा एक सिंगल वुमन से अलग ही होंगे, और एक यंग लड़की जो कि अपने अर्ली 20s में है वो 40 इयर्स की लेडी के मुकाबले ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क ले सकती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे डिफरेंसेस को समझकर हर वुमन अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकती है और अपने मनी रिलेटेड गोल्स को लाइफ की किसी भी स्टेज में अचीव कर सकती है। आपकी इसी फाइनेंशियल जर्नी को एक्सेलरेट करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में अपनी रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे उन फाइनेंस टिप्स की जो डिफरेंट एज ब्रैकेट्स में अप्लाई होती हैं। फिर हम नजर डालेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज पर जो होम मेकर्स यूज कर सकती हैं, एंड लास्टली हम उन फाइनेंशियल टैक्टिक्स के बारे में समझेंगे जो सिंगल मदर्स के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन लेडीज, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। अगर आप 20s में हैं और सिंगल हैं तो इस वक्त आपके लिए टाइम और कंपाउंड इंटरेस्ट दो ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल एसेट्स हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ ही आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट गोल होना चाहिए, जिसे अचीव करने के लिए आप SIPs के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। हम ये सजेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इक्विटी फंड्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में काफी बेटर ऑप्शन है। इन्वेस्टिंग के साथ साथ आपको एक अप्रोप्रिएट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी परचेज करनी चाहिए, क्योंकि सिकनेस किसी अलार्म क्लॉक के साथ नहीं आती। इमरजेंसी के लिए आप लिक्विड फंड्स को भी कंसिडर कर सकती हैं। अगर आप एक न्यूलीवेड हैं तो हमारा ये सजेशन रहेगा कि आप अपने फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को स्काई हाई रखिए और इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंसिडर करें और सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट ना करें। जनरली ये भी देखा जाता है कि विमेन पिछले कुछ टाइम में गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ काफी अट्रैक्ट हुई हैं, और एक्चुअली गोल्ड में इन्वेस्ट करना एडवांटेजेस भी है तब तक जब तक कि आप गोल्ड बुलियन, सॉवरेन गोल्ड फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर आपका फोकस गोल्ड ऑर्नामेंट्स में है देन बिलीव मी इट्स नॉट इवन एन इन्वेस्टमेंट। साथ ही आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी खरीद लेना चाहिए। और अगर आपकी एज 40+ है तो अब टाइम है कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम दो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कि आपको टैक्स सेविंग में भी हेल्प करते हैं। लेकिन पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लें और साथ ही डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें ताकि आपका रिस्क एक्सपोजर मिनिमाइज हो सके। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप एक होम मेकर हैं तो किस तरह आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकती हैं। आई अज्यूम कि इस केस में आप किसी भी सोर्स से कोई पैसा नहीं कमा रही हैं, इसीलिए आप अपने मंथली बजट को जितना मिनिमाइज कर सकती हैं उतना करें, और वहां से आपकी जो भी सेविंग्स हो उसे आप हाइब्रिड बैंक अकाउंट्स, FDs, RDs और सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकती हैं। बैंक्स के अलावा पोस्ट ऑफिसेज में भी मंथली डिपॉजिट प्लान होता है, जहां अपना पैसा डालकर आप एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न रिसीव कर सकती हैं। बट इफ गोल्ड मेक्स यू हैप्पी
तब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और ETFs में SIPs के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकती हैं। हमारी इन्वेस्टिंग गाइड में लास्ट कैटेगरी है सिंगल मदर। जब आपको सिर्फ अपने बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के बारे में ही नहीं बल्कि साथ साथ अपनी रिटायरमेंट को भी प्लान करना होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान को बाय करें ताकि इन फ्यूचर आपको अपने बच्चों के एजुकेशन और वेडिंग के टाइम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अपनी रिटायरमेंट के लिए आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकती हैं। साथ ही इमरजेंसी के लिए आपको आने वाले 6 महीनों के एक्सपेंसेस के लिए पहले से ही सेविंग्स करके रखनी होगी। इन दी एंड हम यही कहेंगे कि पैसे के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत क्रूशियल होती है और आपका फोकस अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की तरफ होना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड वुमन हैं तो जब भी आपकी सैलरी इंक्रीज हो तब मेक श्योर करें कि सेम प्रोपोर्शन में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 10% रेज मिलता है तो सेकेंड ईयर में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी 10% से इंक्रीज करनी चाहिए। इन द सेम मैनर, अगर आपको सेकेंड ईयर में 20% हाइक मिलता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी थर्ड ईयर में 20% से बढ़ाना चाहिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखें कि इन्वेस्टिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहें जिससे आप ऑप्टिमल रिटर्न्स जनरेट कर पाए। लेडीज, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी हम आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड और 5 पैसा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।